तो सबसे पहले हम करते हैं अब शॉर्ट की डिफेक्ट के अंदर डिफेक्ट कंसंट्रेशन निकालना, मतलब नंबर ऑफ शॉर्ट की वैकेंसीज, ये शॉर्ट की डिफेक्ट निकालना। तो देखिए सबसे पहले शॉर्ट की डिफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो ये हमारा एक परफेक्ट क्रिस्टल है। शॉर्ट की डिफेक्ट जो होता है उसमें वैकेंसी होती है कैटायन की और वैकेंसी होती है एनायन की, ठीक है। अब इनिशियली हमारे परफेक्ट क्रिस्टल है और इसमें n हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लैटिस पेयर्स हैं, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक पेयर बना रहा है, ठीक है। और हमने n टोटल लैटिस पेयर माने। अब इसमें से मान लेते हैं हम कोई एक नेगेटिव पॉजिटिव कैटायन की वैकेंसी हो गई और यहाँ से एक एनायन वैकेंसी हो गई, तो एक पेयर निकल के चला गया। और एक पेयर निकल के चले जाने का मतलब है एक शॉर्ट की पेयर का मतलब एक शॉर्ट की डिफेक्ट क्रिएट होना, क्योंकि शॉर्ट की डिफेक्ट जो होता है वो कैटायन और एनायन दोनों की वैकेंसी के साथ क्रिएट होता है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ शॉर्ट की पेयर कितने क्रिएट हुए, n। और एक शॉर्ट की डिफेक्ट क्रिएट होने का मतलब है एक कैटायन वैकेंसी भी क्रिएट होगी और एक एनायन वैकेंसी भी क्रिएट होगी, ठीक है। तो यह तो हमारा शॉर्ट की डिफेक्ट है। अब देखिए डेल्टा जी जो होता है हमारा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है, और डेल्टा एच को हम लिखते हैं एन इंटू एच पी डी। एच पी डी क्या है हमारा, एक शॉर्ट की डिफेक्ट क्रिएट करने में कितनी एंथैल्पी हमें सप्लाई करनी पड़ी, और अगर हमने एन शॉर्ट की डिफेक्ट क्रिएट करे तो टोटल हमारे पास एन एच पी डी एंथैल्पी आ गई, ठीक है। अब हमारी जो ये जो एंट्रोपी है वो दो कैटेगरी से बनी होती है, वाइब्रेशनल एंट्रोपी और कॉन्फ़िगरेशनल एंट्रोपी। यहाँ पर हम इस डेरिवेशन को करने के लिए वाइब्रेशनल एंट्रोपी को नेगलेक्ट कर देंगे, ये जो कॉन्फ़िगरेशनल एंट्रोपी होती है इसके कंपैरिजन बहुत कम है, तो यहाँ पर हम डेरिवेशन में वाइब्रेशनल एंट्रोपी का फिलहाल नेगलेक्ट करके डेराइव करेंगे। तो हमें कैलकुलेट करना क्या है, कॉन्फ़िगरेशनल एंट्रोपी। अब देखिए कॉन्फ़िगरेशनल एंट्रोपी जो होती है वो होती है के एल एन डब्ल्यू। यहाँ पर के तो होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और डब्ल्यू है हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ अरेंजिंग द डिफेक्ट्स। अब ये क्या चीज़ है अरेंजिंग द डिफेक्ट्स, देखिए जैसे कि ये कैटायन यहाँ पर क्रिएट हुआ था जो जिसकी वैकेंसी हुई। अब ज़रूरी नहीं कि यही वाला कैटायन होता, वो ये वाला कैटायन भी हो सकता था, वो ये वाला कैटायन भी हो सकता था, ये वाला कैटायन भी हो सकता था। तो ऐसे ही अगर हमने मान लेते हैं एन कैटायन हमने निकाले, तो एन कैटायन निकालने के बाद वो इन टोटल कितने लैटिसाइड्स थी, बड़ा वाला एन, तो इनमें से कोई सा भी निकल सकता है। तो उसी तरह हमें करना है कि उनको कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते थे, उसी चीज़ को हम डब्ल्यू कहते हैं। अब कॉन्फ़िगरेशनल एंट्रोपी में जो डब्ल्यू होता है वो बोथ कैटायन और एनायन का होता है, क्योंकि कैटायन भी रिमूव होंगे और एनायन भी रिमूव होंगे। तो कैटायन को भी हम कोई सा भी कैटायन हो सकता है, कोई सा भी एनायन हो सकता है, तो दोनों को अरेंज करना पड़ेगा। तो इनकी डब्ल्यू जो टोटल हमारा डब्ल्यू है डब्ल्यू सी इंटू डब्ल्यू ए हो गया। अब देखिए कैटायन को अरेंज करने के लिए कितने तरीके हैं। तो देखिए अगर हमने एन कैटायन निकाले और टोटल कितने पोजीशंस हैं, एन पोजीशंस हैं हमारे पास टोटल, तो यानी कि एन कैटायंस को अरेंज करने का तरीका एन साइड्स पर, ठीक है, क्योंकि टोटल एन साइड्स है हमारे पास। और हमने कितने कैटायन को रिमूव करा, एन को, एन, क्योंकि एन शॉर्ट की डिफेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें एन ही कैटायन निकालने पड़े। तो इसको अरेंज करने का तरीका क्या है, एन सी एन, मतलब कितने टोटल हमारे पास अरेंजिंग की पोजीशन है और कितनी चीज़ों को अरेंज करना है, तो एन सी एन आ गया। इसी तरह एनायन, क्योंकि जितनी एनायन होंगे उतने कैटायन होंगे, तो एन सी एन इक्वल्स टू इंटू एन सी एन सेम ही हो गया, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब हमें पता है कि कॉम्बिनेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, एन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस एन फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल, इसका स्क्वायर, ठीक है। और डेल्टा एस अब फॉर्मूले में पुट करते हैं इसकी वैल्यू, जो हमारे पास के एल एन डब्ल्यू था, तो डेल्टा सी कितना आ जाएगा, एस कितना आ जाएगा, के एल एन एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन फैक्टोरियल इंटू स्क्वायर। देखिए जब लॉग में पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई में चली जाती है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन इंटू एन फैक्टोरियल। अब हम कभी भी जो फैक्टोरियल है उसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि आगे हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो फैक्टोरियल का डिफ्रेंशिएशन है नहीं। तो यहाँ पर हम स्टिलिंग्स अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं, जो कहती है कि किसी भी लॉगरिथमिक फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं वो नंबर लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स, लाइक लॉग एन, इस यूज़ करेंगे हम। तो देखिए इसको यूज़ करने के लिए अब हम क्या करते हैं, 2 एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन, इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं, लॉग एम अपॉन एन। देखिए
लॉग m अपॉन n p मान लेते हैं, ऐसे कुछ 3 नंबर हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n माइनस लॉग ऑफ p, क्योंकि जो डिवाइड में है वो माइनस हो जाते हैं। तो उसी तरह से log n तो ऐसे आ गया, ये डिवाइड में है तो माइनस हो जाएगा log n माइनस n, ये भी डिवाइड में है तो माइनस n आ जाएगा। अब इसमें स्टिलिंग्स अप्रॉक्सीमेशन जब हम लगाएंगे तो ln n को क्या लिख सकते हैं, n ln n माइनस n, यही वाली अप्रॉक्सीमेशन लगाई यहाँ पर इसके लिए लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, n माइनस n ln n माइनस n माइनस n। सिमिलरली n के लिए लगाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, n से n और n से n कट जाएगा, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी वो देखते हैं। फाइनली जो डेल्टा एस जो कॉन्फ़िगरेशनल एंट्रोपी आ जाएगी वो आ जाएगी 2k n ln n माइनस n माइनस n ln n माइनस n n ln। ये उसको जो लास्ट वाली इक्वेशन थी हमने सॉल्व करा, उसके बाद ये आ गया है, ठीक है। अब इस चीज़ को, ये तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशनल एंट्रोपी आई है। अब कॉन्फ़िगरेशनल एंट्रोपी और एंथैल्पी दोनों को हमें इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है, जो हमारी डेल्टा जी है। डेल्टा जी हमारी क्या थी, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा एच की वैल्यू हमने निकाली थी एन एच पी डी, और टी डेल्टा एस की वैल्यू कितनी निकाली हमने, डेल्टा एस की वैल्यू आ गई 2k, ये उसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हमें मिनिमम निकालना था, क्योंकि हमें डेल्टा जी को मिनिमम करना है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालने के लिए, किसकी, शॉर्ट की डिफेक्ट की। तो डेल्टा जी को हम एन के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, एच पी डी माइनस 2k, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखिए ये तो कांस्टेंट है पूरा, n इंटू एल एन एन इज तो 0। इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, n माइनस n माइनस 1 इंटू लॉग m सेम आ जाएगा, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, n माइनस n, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/n यानी कि n माइनस n माइनस 1, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस n/n माइनस ln, ठीक है। तो ये इसको आप डिफ्रेंशिएट करिए अच्छे से प्रोडक्ट रूल लगाकर, तो आपकी फाइनल इक्वेशन जो बनेगी वो आएगी जी, एच पी डी माइनस 2k t ln n माइनस n प्लस 1 माइनस n ln n। अब देखिए यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगी हमारी इक्वेशन ये माइनस 2k t ln n माइनस n n। अब देखिए log m माइनस log n को हम log m/n लिख सकते हैं, तो डेल्टा g बाई n आ जाएगी एच पी डी माइनस 2k t ln n माइनस n। अब मिनिमा निकालने के लिए डेल्टा जी बाई डेल्टा एन 0 के इक्वल होगा, तो इस इक्वेशन को 0 से इक्वेट कर देते हैं, तो एच पी डी माइनस 2k t इंटू एल एन एन माइनस एन एन इक्वल्स टू 0 के इक्वल कर दिया। इस इक्वेशन में एच पी डी को उधर लेकर जाते हैं तो कितना बचेगा, 2k t ln n माइनस एन एन, ये आ गया। 2k t को अपॉन में कर देंगे तो बचेगा कितना, ln n माइनस एन एच पी डी अपॉन 2k t। अब देखिए जो नंबर ऑफ़ डिफेक्ट्स हैं वो काफ़ी कम होते हैं टोटल नंबर ऑफ़ लैटिस साइड्स, तो हम n माइनस एन को लगभग n के इक्वल ही लिख देते हैं। तो ये n माइनस एन को क्या लिख सकते हैं, ln n बाई एन एच पी डी अपॉन 2k t। अब लॉग को हटाने के लिए एक्सपोनेंशियल में चली जाएगी वो, तो n बाई एन किसके इक्वल आ जाएगा, e इंटू एच पी डी अपॉन 2k t। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगी n बाई एन ई की पावर माइनस एच पी डी अपॉन 2k t। तो यही हमारी शॉर्ट की डिफेक्ट की कंसंट्रेशन है। तो अगर हमें नंबर ऑफ़ शॉर्ट की डिफेक्ट पूछेगा तो और टोटल नंबर ऑफ़ लैटिस पॉइंट्स ये देगा, या फिर टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स देगा। एक्चुअल में लैटिस पॉइंट भी कह सकते हैं इसे, टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स भी कह सकते हैं। तो हम टोटल नंबर ऑफ़ एटम पुट करेंगे और एंथैल्पी अगर दी होगी और हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टेम्परेचर देगा तो हमें शॉर्ट की डिफेक्ट की कंसंट्रेशन आ जाएगी कहाँ पर, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर। तो आई होप कि आपको शॉर्ट की डिफेक्ट की कंसंट्रेशन निकालने आ गई होगी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, और ये उसे भी इसे और भी कहते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ शॉर्ट की डिफेक्ट, और या फिर नंबर ऑफ़ शॉर्ट की डिफेक्ट कैलकुलेशन, कुछ भी कह सकते हैं।